हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के बारे में। आप सभी को पता है कि सीटेट के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं एंड इसका ऑफलाइन एग्ज़ाम 1 दिसंबर को है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और कौन सी भाषा का चयन करें, भाषा 1 में और भाषा द्वितीय में। 2 महीने में कैसे आपको तैयारी करना है, किस बुक से करना है, एसएसटी लें या मैथ साइंस लें। एंड जो बच्चे बीएड डीएलएड अपेयरिंग वाले हैं वो लोग सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी ये भी आपको बताने वाला हूँ। सीटेट यूपी टेट टीचिंग एग्जाम की भाई लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। हमारे चैनल पर सीटेट एग्ज़ाम की जो है बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाई जा रही है, तो अभी कभी प्लेलिस्ट में जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी क्लासेस आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। ये देखिए, ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे मैं पेपर 1 की बात करूँगा। सबसे पहले पीआरटी की, प्राइमरी की 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्वालिफाई तभी मानो जाओगे अगर आप SST OBC हो, 82 आप मार्क्स लाते हो तो। जनरल कैटेगरी में आते हो, EWS में आते हो तो आपको 90 अंक लाने होंगे 150 में से। ओके, तो यहाँ पे देखिए CDP के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स के, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ आपका हो गया पर्यावरण अध्ययन। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये आपका PRT का एग्ज़ाम पैटर्न है। जूनियर वाला ये सब्जेक्ट आपका सेम रहेगा, लैंग्वेज 1 आपका रहेगा, लैंग्वेज 2 रहेगा, यानी कि 90 नंबर आपका पेपर 1 में, पेपर 2 में भी रहेगा। यहाँ पे सिर्फ चेंज हो जाता है जूनियर वाले में 60 क्वेश्चन। अगर आप ग्रेजुएशन में आर्ट स्ट्रीम से हो तो आप यहाँ पे एसएसटी के 60 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एंड मैथमेटिक्स से आप ग्रेजुएशन किए हो, मतलब साइंस स्ट्रीम अगर आपका ग्रेजुएशन में है तो आप यहाँ पे मैथ एंड साइंस के क्वेश्चन करोगे। भले ही आपका ग्रेजुएशन में बायोलॉजी ही था बट यहाँ पे मैथ साइंस के ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। स्ट्रीम आपका साइंस ही रहेगा, बस यहीं पर आपका चेंज हो जाता है। तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। देखिए सिलेबस इंग्लिश में आपको हर जगह मिल रहा होगा, तो आप करें क्या, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विसाइल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप ज्वाइन करें। वहां पे मैं इस वीडियो को अपलोड करने के बाद दोबारा अपलोड कर दूंगा, हिंदी में पूरा सिलेबस अपलोड कर दूंगा। और आज ही मॉर्निंग में अपलोड किया हूं इंग्लिश मीडियम का, जो आपका जो इंग्लिश में लिखा रहता है ना, वो सिलेबस अपलोड किया हूं। और हिंदी वाला भी आज मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप लोग देख लेना। अब यहाँ पे कौन सी भाषा का चयन करें, सिलेबस के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ। सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से कैसे तैयारी करना है वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कौन सी भाषा का चयन करें, देखिए 2 भाषा के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना होगा। एक भाषा 1 रहेगा, एक भाषा द्वितीय रहेगा। भाषा 1 में वही भाषा का चयन करिए जो आपकी अच्छी भाषा हो, जैसे हिंदी आपकी अच्छी है तो हिंदी ले लीजिए। ओके, उसके बाद देखिए दोनों सेम आप नहीं ले सकते हो, सेम मत लेना। उसके बाद दूसरी भाषा में आपका क्या करना, दूसरी भाषा में बहुत सारी भाषाएं होती हैं, 18 भाषा कम से कम होती हैं, इसमें ऑप्शन बहुत होते हैं। आप संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, कोई भी भाषा का चयन कर लेना। देखिए कोई भी भाषा इसमें सरल नहीं होती है क्योंकि व्याकरण तो पूछा नहीं जाता है, पैसेज। आप इंग्लिश तभी लेना जब आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ना जानते हो, अच्छे से उसका अर्थ निकालना जानते हो, तभी लेना इंग्लिश। नहीं तो फिर संस्कृत ले लेना, सबसे बेस्ट है। ठीक है ना, मतलब जिसमें आपकी कमांड हो वही लैंग्वेज का चयन करना। आप लोग हिंदी ले रहे हो तो आप संस्कृत ले लेना या तो इंग्लिश ले लेना, जो आपकी अच्छी लैंग्वेज हो। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, जो आपको समझ में आ रहा हो उसके बाद यहाँ पे चयन करें उस भाषा का। ओके ना, यहाँ पे SST लें या मैथ साइंस लें, बहुत सारे बच्चों का मतलब ये डाउट रहता है और अक्सर बच्चे गलत भी कर देते हैं। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर लिए, अब वो चाह रहे हैं कि हम SST से यहाँ पे सीटेट दें, तो ऐसा मत करना। जो आपका ग्रेजुएशन में स्ट्रीम है उसी को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करना। आप BA की हो तो आप SST ही सिलेक्ट करना, आप BSc की हो तो यहाँ पे साइंस ही आप सिलेक्ट करना, गड़बड़ मत करना। ठीक है ना, क्योंकि TGT आप दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जो आपका स्ट्रीम है वही आप करना। यहाँ पे BEd DLED अपेयरिंग वालों का मान्य रहेगा भाई, कोई भी सेमेस्टर हो, आप इस वर्ष एडमिशन लेने जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। BTC में एडमिशन लोगे तो बाहर 2 फॉर्म आप लोग अपेयरिंग ही सिलेक्ट करना है, एडमिशन आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे 2024 वाले हैं, 2023 वाले हैं, सब लोग फॉर्म भरो और तैयारी करो, एक्सपीरियंस आपको होगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे उन लोगों का जो रिजल्ट है वो फेल ही आता है। 22-23 लाख अगर फॉर्म फिल हुए, बच्चे एग्जाम दिए, तो उसमें से 2 से 2.5 लाख ही लोगों का रिजल्ट आता है।
ठीक है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में क्वालिफाई कर लो आप लोग, एक बार में एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा। जो बच्चे जैसे BTC वाले हैं तो वो पेपर 1 में ही केवल फोकस करेंगे, क्योंकि दोनों में आप फिर हाँ दोनों में तभी आप फोकस कर पाओगे जब आपका CDP अच्छा हो और लैंग्वेज दोनों अच्छा हो, तभी आपका पेपर 2 भी क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो फोकस आप पेपर 1 ही में करना, और BEd वाले तो पेपर 2 ही यहाँ पे फोकस करेंगे उसमें। अब यहाँ पे 2 महीने में कैसे आपको तैयारी करना है, देखिए मैं सिलेबस की PDF आपको सेंड कर रहा हूँ, उसको निकलवाइए आप लोग, प्रिंट आउट उसका निकलवाइए, और एक एक आप जो है चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो अभी से। पर्याप्त समय है, इधर 10 दिन का समय है, आज 20 तारीख है, पूरा आपके पास अक्टूबर है, पूरा नवंबर है, 2 महीने उधर हैं, आप 2 ही महीने ले लीजिए। ठीक है ना। कम से कम 40 दिन आप लीजिए सिलेबस कंप्लीट करने में। सिलेबस से बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। देखिए पेपर 1 का जो सिलेबस है लिमिटेड है, कोई एक्स्ट्रा मतलब नहीं है सिलेबस की हमको पढ़ना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, लिमिटेड है भाई। व्याकरण आपको नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना व्याकरण आपको, ना ही हिंदी में, ना ही संस्कृत में, ना ही इंग्लिश में, कोई सी भी भाषा में आपको लैंग्वेज नहीं करना है यहाँ पे कि व्याकरण में ही लग जाओ आप लोग। यूपी टेट में आता है व्याकरण के क्वेश्चन। ठीक है ना। आपको पैसेज पे अच्छे से जो है प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ पैसेज पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आपको दबा के प्रैक्टिस करनी है। और अभी से आप संस्कृत ले रहे हो, इंग्लिश ले रहे हो, तो प्रैक्टिस शुरू कर दो, अभी से भी प्रैक्टिस आप लोग शुरू कर दो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा के एक एक टॉपिक वाइज पढ़ना है। 40 दिन में आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाते हुए चलना है। जो बच्चे जैसे पेपर 2 वाले हैं तो वो NCERT बुक पढ़ें अच्छे से। SST है तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इसकी बुक लीजिए, सस्ती बुक आती हैं, आप ले लीजिए बुक NCERT की। एंड जो बच्चे मैथ साइंस वाले हैं तो वो मैथ एंड साइंस की बुक ले लें अच्छे से, उसको बेसिक से बिल्कुल पढ़ें। 6, 7, 8 की आप बुक लीजिए, उसको पढ़िए। बाकी जैसे आप ऑथेंटिक बुक लेना चाहते हो तो आप MC माइग्रा की बुक आती है, MC माइग्रा की बुक वो ले लीजिए। हर सब्जेक्ट की बुक आती है, जितनी भी सब्जेक्ट की आपको बुक चाहिए तो वो बुक ले लीजिए। ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं आपके फ़ायदे के लिए ही बता रहा हूँ, क्योंकि कोई बुक्स वगैरह यूट्यूब पे नहीं बताता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बुक आप ले लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। और सभी लोग प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लेना। अगर नहीं ले पा रहे हो, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, तो आप फिर मेरे चैनल पर जुड़ जाइए। यहाँ पे मैं डेली जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं, अभी तक पूछे गए हैं पेपर में सीटेट में, वो सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। तो सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बस इतना कर लेना है, आपका सीटेट निकल जाएगा। ठीक है ना। बाकी किसी का बैच आपको नहीं लेना है, फालतू में पैसा मत फूंकना। ठीक है ना। उतने में आप बुक्स ले लेना, काम आ जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि यूट्यूब पे ही इतना कंटेंट भरा हुआ है, तो आपको पैड कोर्स किसी की भी लेने की ज़रूरत नहीं है। पैड कोर्स आप किसी का ले रहे हो, आप केवल कोर्स से ही पढ़ के सीटेट नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। जब तक आप खुद से नहीं प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे, ऑफलाइन पेपर है ऑफलाइन नहीं सॉल्व करोगे, खुद से प्रैक्टिस कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 प्रैक्टिस सेट आप नहीं लगाओगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना। क्योंकि इसमें रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है। ठीक है ना। समझ गए तो सीटेट आपका क्वालिफाई है। तो जुड़े रहो, धीरे धीरे आपको मैं बताता रहूँगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन का लेवल है धीरे धीरे बदल रहा है। और ज़्यादा पुराने पेपर आपको नहीं सॉल्व करना है कि 2011-12 का आप सॉल्व कर रहे हो, 12 का 13 का बैठ के लगा रहे हो। आपको 2020 से इधर का लगाना है, बस 4 साल का लगाना है, बस ज़्यादा नहीं लगाना। जितने ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछे गए थे एंड जो आपके 3 एग्ज़ाम ऑफलाइन हो चुके हैं, ये पेपर आपको सॉल्व करके जाना है बस। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। बाकी आप सिलेबस कंप्लीट करिए। यूट्यूब पे बहुत सारी जो है क्लासेस पड़ी हुई हैं, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आज शाम से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, कल टाइमिंग में फिक्स कर दूंगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हो। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच।